लगता है विलेज के बॉर्डर्स पर अभी भी काफी काम बाकी है। चलो जाकर देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। हेलो, क्या यहाँ पर कोई डॉल गुम हो गई है? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाऊंगी। यहाँ खेलना बहुत खतरनाक है। ये और टूट सकता है और तुम अंदर फंस सकती हो। ओह नहीं, मैं इसे डराना नहीं चाहता था। क्या बात है? उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं खेल सकते। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो वही बच्चे हैं। क्या आप एक मांगा आर्टिस्ट हो? आप पेंटर हो या फिर आप कोई एक्सप्लोरर हो? नहीं, उनमें से कुछ भी नहीं। ओह, तो फिर आप इतनी दूर आकर ड्राइंग क्यों बना रहे हैं? आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि जाकर देख लूं विलेज में कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है। क्या आप हमें अपनी दूसरी ड्राइंग दिखा सकते हैं? ये असल में दूसरों के देखने के लिए नहीं है। ओह, शायद मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। चलो, मैंने खुश कर पाया। रुको, वापस आओ। हाँ, तुम्हें पकड़ लिया। वहीं रुको, वहीं रुको। 1 मिनट, हिला मत। अरे नहीं, मेरी शॉर्ट्स तो फट गई। फिर से? तुम तो कल भी फटे कपड़ों में ही घर गए थे ना? मेरे डैड कहते हैं जो बच्चे खेलते कूदते हैं ना उनके साथ ऐसा होता रहता है। मेरे हिसाब से कभी कभार तुम्हें अपनी मॉम के बारे में सोचना चाहिए जो तुम्हारे कपड़े सीती है। ये तो फिर से शुरू हो गए। मुंह बंद रखो, पहलवान कहीं की। क्या कहा तुम्हें? मैं पहलवान दिखती हूँ? गलती हो गई, माफ कर दो। रुको, वापस आओ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। ये बिल्कुल नारुतो और सकुरा को लड़ते हुए देखने जैसा है। अरे माफ कर दो ना। मेरे सर पर गुम्बा निकल आया। याद आया, सकुरा मुझे भी इसी तरह सर पर मार चुकी है। माफ करना। उम्मीद है तुम उसे माफ कर पाओ। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Good. That's a relief. मुझे परवाह नहीं अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे। तुमने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। तुम्हारी स्माइल बिल्कुल सच्ची लग रही थी। हालांकि वो सिचुएशन सिर्फ एक मजाक के लिए काफी ज्यादा सीरियस थी। क्या ये ड्राइंग आपके दोस्तों की है? हाँ? नहीं, ये ड्राइंग्स मेरे साथियों की है। एक दोस्त और साथी में क्या अंतर होता है? ये एक मुश्किल सवाल है। वो बॉन्ड जो नारुतो सास्के के साथ महसूस करता है, ये शायद मुमकिन हो कि मैंने उतना स्ट्रॉन्ग पहले कभी कुछ महसूस ना किया हो। इसने सही कहा, तुम बीच में मत पड़ो। नारुतो, तुम्हें मार खाने की जरूरत नहीं, वो भी सास्के की जगह पर। सास्के की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे बस लगा टीम काकाशी का एक मेंबर होने के नाते मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैंने जो किया उस वजह से नारुतो और साकुरा को और दर्द पहुंचा दिया। लगता है नारुतो ने
तुमसे जो वादा किया था उसे वो जिंदगी भर निभाने वाला है। मैं नहीं जानता तुमने नारुतो से क्या कहा था। वो जो भी था ठीक वैसा ही था जो मेरे साथ किया गया है। वो एक कर्स मार्क की तरह है। ये तो जाहिर है कि सास्के की वजह से नारुतो तकलीफ में है, लेकिन मुझे लगता है वजह तुम भी हो। सास्के बस मुझसे दूर भागता जा रहा है, लेकिन नारुतो, चाहे जो भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो और हमेशा मुझे खुश रखते हो। शायद आखिर मुझे समझ आ रहा है, नारुतो वो हीरो है जिसने विलेज को बचाया और सास्के जिसके अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं और जो मेरा दिल तोड़ता रहता है। वो मेरे लिए एक अजनबी बनता जा रहा है। पर नारुतो, मैं इस तरह तुम्हारे करीब आ सकती हूँ। तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है। मैं पूरे दिल से तुम्हारी परवाह करती हूँ नारुतो। बस बहुत बोल चुकी तुम सकुरा। तुम्हारा ये मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बस करो। मुझे उनसे नफरत है जो खुद से झूठ बोलते हैं, इसलिए बस करो। उसी वजह से सकुरा सास्के से निपटने के लिए अकेले ही निकल पड़ी। जब मैंने नारुतो को सकुरा के असली इरादे के बारे में बताया, वो इतना शॉक हो गया कि बेहोश ही हो गया। अगर मैं एक सच्चा दोस्त होता तो मैं कोई और तरीका ढूंढ लेता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पहले कभी आया हूँ। कल हमें और काम करने वालों की जरूरत होगी। क्या एरिया को क्लियर करने के लिए हम पेपर बॉम्ब्स यूज नहीं कर सकते? अरे कमकल, ऐसा किया तो फिर से सब तबाह हो जाएगा। ओ हाँ, जरा रास्ते से तो हट जाओ। इसका मतलब नुकसान यहाँ तक हुआ है। इतना नुकसान। उम्मीद है वो ठीक हो। बेटा जरा सुनो, क्या तुम उस परिवार को जानते हो जो यहाँ रहते थे? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ओह, मुझे माफ करना, मैं यहीं पड़ोस में ही रहता हूँ। अगर वो मिलते तो उन्हें ये बताना था कि उनका परिवार अब शेल्टर होम में रहता है और वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। सुनकर अच्छा लगा। सब ठीक है, शुक्रिया। हाँ, हालांकि उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मुझे ये बताया गया था कि कल कोई आने वाला है इसे तोड़ने के लिए। ओह, अच्छा। खैर, कहते हैं कि आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता है, बिल्कुल इस घर की तरह। सब चले गए, लेकिन अकेलापन रह जाता है। घर पे कोई है? तुम क्या कर रहे हो? देखकर पता चलता है यहाँ कोई नहीं रहता। मैं सोच रहा था कि शायद अभी यहाँ पर कोई रहता हो। क्या तुम भूतों के बारे में बात कर रहे हो? बकवास करना बंद करो। नहीं चाहिए तुम्हारी राय, समझे साय? ठीक है, बस करो, अंदर चलो। आज रात हम यहीं रुकेंगे। तुम सच में ना समझ हो। साय, एक मिनट, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। साय, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो। और ऐसा करने से क्या फायदा होगा नारुतो? मुझसे लड़ो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुमसे बिना लड़े ही मैं ये जानता हूँ तुम कितने ताकतवर हो। तो फिर इसे डॉज करके दिखाओ। शैडो क्लोन जुत्सु। अरे नहीं, समझ गया। ये मुझे मेरा सुपर बीस्ट कोड इस्तेमाल करने से रोक रहा है। माफ करना, लेकिन मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूँ। ये जिद्दी है। मुझे ये रोकना होगा।
नरूटो, साय, मेरी नजर हटी नहीं और तुम दोनों गायब हो गए और तुम ये कर रहे हो। ये सब क्या है? मुझे एक ही बात कितनी बार दोहरानी पड़ेगी? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना नरूटो? साय, इसके चैलेंजेस को इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत किया करो। खैर, जो भी हो, मेरे हिसाब से ये मैच नरूटो ही जीतेगा। मुझे अच्छा फंसाया। मैंने सोचा नहीं था तुम खुद को कैप्टन यामाटो में ट्रांसफॉर्म करोगे। देखकर अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था तुम इतने शातिर हो। तुमने सच में मुझे बेवकूफ बनाया। इस पूरे वक्त मुझे लगता था कि तुम सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट कॉमेंट करने के काबिल हो, लेकिन पता चला मैं गलत था। हालांकि इस एक जीत से एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। अगर ऐसा लगे तो तुम बस घमंडी हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, भूलो मत कि कैप्टन यामाटो ने हमसे क्या कहा था कि हम एक टीम है। हमें से कोई अगर हमला करे तो दूसरा उसे प्रोटेक्ट करता है। हमारी लड़ाई का आधार बॉडी सिस्टम है और इस वक्त हम सास्के को वापस लेने जा रहे हैं। और अगर रास्ते में कोई दुश्मन आए तो उससे लड़ने के लिए हमें एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों का पता होना चाहिए। और साय, मुझसे ज्यादा तुम समझदार हो, इसलिए मेरी ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है ये मुझसे बेहतर तुम समझ सकते हो। मैं बस यही सोचकर तुम्हें यहाँ पर लाया था। और अगर सास्के लौट आया, मैं टीम ककाशी को छोड़ पाऊंगा। क्या तुम ये भी सोच रहे थे? सही कहा, मुझे भी उस पल का इंतजार है। नरूटो को पूरा यकीन था कि वो सास्के को वापस ला पाएगा और उसके साथ काम करने के बाद मैं उस बात पर यकीन करने लगा था। लेकिन जहां तक सास्के का सवाल था, अच्छा तो तुम हो सास्के उचिहा। मेरा नाम साई है और मैं किसी भाव के भयानक आंखें, पर अंदर झांक कर देखो, एक आग भड़क रही है जो सब कुछ जलाकर राख करना चाहती है। नरूटो ने भी उन आंखों को देखा होगा। मुझे ढूंढने में तुमने जो वक्त बर्बाद किया वो तुम अपनी ट्रेनिंग में भी लगा सकते थे। क्यों? सही कहा ना नरूटो? खैर, पिछली बार जो काम अधूरा छोड़ दिया था उसे अभी पूरा कर देता हूं। जब मैंने उन आंखों को देखा, मैं जानता था सास्के पर किसी बात का असर नहीं होगा। लेकिन नारुतो की फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बदलती। वो अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था। मजे की बात है कि एक वक्त था जब मैं सास्के से नफरत करता था, लेकिन एक बात तो सच है कि उसके साथ रहने में बहुत मजा आता था। और वैसे भी सास्के ही वो इंसान है जिसने सबसे पहले मुझे अपनाया था। सास्के मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कुछ वक्त लगा, लेकिन अब हमारी दोस्ती स्पेशल है। उसके बावजूद भी तुम्हें ओरोचिमारू से लड़ना होगा। अगर वो मेरे हाथ काटेगा तो मैं उसे पैरों से मारूंगा। अगर मेरे पैर काटेगा तो दांतों से काट खाऊंगा। अगर मेरा सर काट देगा तो मैं अपनी आंखों से घूर घूर कर उसे मिटाऊंगा। अगर मेरी आंखें निकालेगा तो मैं उसे श्राप देकर मिटा दूंगा। अगर वो मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देगा तो भी मैं ओरोचिमारू को हरा दूंगा और अपने दोस्त सास्के को वापस ले आऊंगा। उससे पहले मैं झूठ और फरेब से भरी दुनिया में रहता था। नारुतो ने मुझे याद दिलाया लोगों में विश्वास होना कितना जरूरी है।
मुझे देखना था वो बॉन्ड कितना स्ट्रांग था। इसलिए मैंने अपना मिशन छोड़ दिया और तय किया कि मैं सास्के को वापस लाऊंगा। और आज तक मैं टीम ककाशी का एक मेंबर हूं। अच्छा होगा अगर तुम होकागे को नारुतो के प्लान के बारे में ना बताओ। उनसे कहना तुम्हें कुछ नहीं पता। समझ गया। लगता है कि तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। देखो, तुम डैंजो के साथ काम करते हो और तुम्हें नारुतो पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब तुम टीम 7 के भी मेंबर हो, यानी टीम ककाशी। इसलिए मुझे तुम पर भरोसा तो है। ये यहाँ पर क्या है? नारुतो, सास्के, साकुरा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों के बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा और किसी दिन मैं भी वो शेयर कर पाऊंगा। अजीब बात है, तुम काफी हद तक उसकी तरह हो। मेरा बड़ा भाई, वो बहुत बोलता था और उसमें सब्र नहीं था तुम्हारी तरह, और थोड़ा बुद्धू भी था। खैर, वो जाने दो। लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारी तरह वो जो भी करता था अपने पूरे दिल से करता था, और तुम्हें देखकर मुझे हमेशा उसकी याद आती है। ओह, तो ये बात है। याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। मैं उसे ये दिखाना चाहता था, ये तस्वीर हमारे सपनों की।